Morning students, how are you all? I hope all of you will be fine. Okay my dear students, today our work is छोटी शिकाल. Okay, आज जो हमारा काम है वो छोटी शिकाल की जो अभी तक हमने किया है ना काम, उसकी रिवीजन करनी है. ठीक है, ताकि आपने जो पहले है वो बुक पे किया है तो आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि हमने कॉपी पे वो काम कैसे करना है. तो आज मैं आपको अपनी कॉपी के ऊपर काम वो लिखना कैसे करना है, लिखना स्टार्ट, वो मैं सिखाऊंगी. ठीक है, सबसे पहले जो हम करेंगे, लिखेंगे बे का ख़ानदान बमा छोटी शिकाल. ठीक है, इस तरह से हम इसको रेडी करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वाले डॉट पे आप बे पूरे वाला बे लिखोगे और दूसरे वाले पे छोटा बे लिखोगे. ठीक है, फिर अगले पे बड़ा बे और छोटा बे. ठीक है, अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि अब आपको पता है कि बड़ी शक्ल कौन सी होती है और छोटी शक्ल कौन सी होती है. ये जो बे है ये इसकी है पूरी शक्ल. ठीक है, ये बे जो है ये पूरी शक्ल है. अब इसको जब मैं आधा कर दूंगी, जब मैं इसको यहाँ पे इसको हाफ कर दूंगी तो ये इसकी आधी शक्ल बन जाएगी. जैसा कि ये देखिए यहाँ पे मैं पूरा बे लिख रही हूँ. ठीक है, अब इस बे की आधी शक्ल हम कैसे बनाएंगे. अब इस जैसे हम लोगों के पास ये फुल रोटी है, ठीक है ना, पूरी वाली ये पूरी रोटी है. अब इसको हम हाफ कर देते हैं तो ये हमारे पास आधी रह जाती है ना. इसी तरह से हमने क्या करना है, बे की आधी शक्ल लिखने के लिए क्या है. अब ये पूरा बे है. ठीक है, इसको अगर हम हाफ कर देते हैं, अगर इसको हम हाफ ऐसे कर देते हैं तो ये पूरी ये बे की आधी शक्ल ये रह जाती है ना. ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, हमारे जो हरूफ तहजी हैं अलिफ से ये तक, उनकी हमने क्या करनी है, छोटी शिकाल लिखनी है. ठीक है, अब छोटी शिकाल तो मैंने को बता दिया ना कि छोटी शिकाल कैसे बनती है. आधी शक्ल, वो पूरा जो लफ्ज़ होगा उसको अगर हम आधा करते हैं तो वो उसकी आधी शक्ल जो रह जाती है उसको आधी शक्ल कहते हैं. अब देखिए ज़रा, अलिफ की आधी शक्ल नहीं बन सकती. अगर उसको मैं आधा करूँ तो ये तो बड़ा अजीब सा बन जाएगा. इसलिए बेटा अलिफ मद आ की कोई आधी शक्ल नहीं है. ठीक है, अब बे के ख़ानदान का हम करेंगे कि बे का ख़ानदान बमा छोटी शिकाल. ठीक है, अब बे के ख़ानदान में पहले हम लिखेंगे बड़ी शक्ल, कि हम किसकी बड़ी छोटी शक्ल लिखने जा रहे हैं ना. पहले इसकी बड़ी शक्ल लिखेंगे फिर छोटी शक्ल. अब ये देखें ज़रा, मैंने आपकी कॉपी पे इस तरह से डॉट लगे होंगे. पहले वाले डॉट पे आपने बड़ी शक्ल लिखनी है इस तरह से, और दूसरे वाले डॉट के ऊपर आपने इस तरह से छोटी शक्ल लिखनी है. एक लाइन में आपने 3 दफ़ा ये इसकी लिखने की जो है वो मशक करनी है. ठीक है, इस तरह से सेकंड टाइम, फिर ये थर्ड टाइम. ठीक है, एक लाइन में हमने क्या करना है, 3 दफ़ा लिखने की मशक करनी है. ठीक है, इस तरह से. अब आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे बताएंगे कि बे के ख़ानदान में कौन कौन सा आता है. बे का ख़ानदान, बे के ख़ानदान में बे आता है, फिर पे, ते, टे, से. ठीक है, इसी तरह से आपने ये रेडी करके ये पूरा पेज करना है. ठीक है, अब बे के बाद कौन सी आती हैं, अब बे के बाद जीम का ख़ानदान आ जाता है. ठीक है, जीम का ख़ानदान. अब जीम के ख़ानदान में कौन कौन से जो हैं वो अफराद हैं, जीमजा, चेचा, हेहा और खेखा. इसी तरह से अब ये मैंने जीम लिखा. अब जीम की हमने आधी शक्ल बनानी है, तो अब जब हम इसको आधा करेंगे तो बेटा ये वाली जो है ये नहीं, ऊपर वाली जो है वो हम राइट करेंगे लाइक दिस. ठीक है, ये जीम की आधी शक्ल होगी. इसी तरह से आपने इस लाइन को भी कंप्लीट करना है. पहले डॉट पे जीम, फिर अगले नुक्ते पे हमने क्या लिखना है, जीम की आधी शक्ल, फिर पूरा जीम, फिर जीम की आधी शक्ल, फिर आधी शक्ल. ठीक है, इसी तरह से इस पेज पे भी आपने क्या करना है, पूरी जो है पूरी प्रैक्टिस करनी है. ओके, अब जीम के ख़ानदान के बाद दाल का ख़ानदान आ जाता है. ठीक है ना, अब दाल की तो छोटी शक्ल नहीं बन सकती. ये देखें ज़रा, दाल को, ये दाल लिखा मैंने. अब दाल को मैं जब आधा करूँगी तो ये कैसा, ये ऐसा ऊपर रह जाएगा, तो इस तरह से समझ ही नहीं आएगी. इसलिए दाल के ख़ानदान की कोई आधी शक्ल नहीं है. ठीक है, दाल के ख़ानदान की कोई आधी शक्ल नहीं है. इसी तरह से ये सीन है. ठीक है,
अब दाल के बाद दाल, डाल, जार, रे, अड़े, जे। रे के ख़ानदान की बारी आती है तो रे के ख़ानदान की भी कोई आधी शक्ल नहीं है, ठीक है। ये रे को आधा किया, ऊपर से ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। रे के ख़ानदान की भी कोई आधी शक्ल नहीं है। उसके बाद सीन का ख़ानदान आ गया। अब सीन की आधी शक्ल हम ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये ऊपर जो रह जाएगा ये सीन की आधी शक्ल है, ठीक है। आपने इन 2 पेजों की क्या करनी है, सफ़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगला जो टॉपिक है वो है